इलेक्शन तो हम लड़ेंगे इंशाअल्लाह, चाहे कुछ भी हो जाओ। जीत हार तो अल्लाह के हाथ में है। कम से कम मैं खबर में जाने से पहले ये तिश्नगी लेकर नहीं जाऊंगा, अरे मैं लड़ा क्यों नहीं। अरे आज जो जुल्म सितम हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ हो रहा है, वो हिजाबी बहन जिसका हिजाब छीना गया, मैं उसका भाई हूं, उस बहन का दर्द लेकर आया हूं। वो अखलाक जिसको मारा गया, उसका भाई हूं, उसका दर्द लेकर आया हूं। वो रगबर जिसको मारा गया, मैं उसके अफराद खानदान के दर्द को लेकर आया हूं। वो कर्नाटक की हिजाबी बहन जिसके तालीम से जिसको रोका गया, मैं उस बहन का भाई हूं जो तुम्हारे सामने दर्द लेकर आया हूं। मैं उस अज़ा जिसको बंद करने के मंसूबे हैं, उस अज़ा की हय्याल सला हय्याल फलाह को और तेजी के साथ हिंदुस्तान की, इंडिया की, भारत की हर शहर में जोरदार आवाज में गुंजाने की तड़प और ख्वाहिश को लेकर तुम्हारे दरमियान में आ। क्या आज है कोई माई का लाल हमारी टोपी को उछालने की हिम्मत रखने वाला? कोई मां का जना नहीं है अभी पैदा हुआ। जमहूरियत के दायरे में रहकर हम लड़ेंगे, तुम्हारी नींद को हराम करेंगे क्योंकि तुमने बर्बाद कर दिया। हम लीडर बनाने के लिए आए हैं। असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी निकले थे लीडरशिप बनाने के लिए, लीडरशिप बन गई। हम दो भाई निकले थे, अपनी जान को हथेली में रखकर निकले थे। हमको डराया गया, धमकाया गया, कहा गया कि गोली मार देंगे, लेकिन हम डरे नहीं, घबराए नहीं। वारिस भाई भी घबरा जाते थे पहले, सही है ना? अकबर भाई ये क्या है? सिर्फ कहा यूपी आ रहा हूं, चलोगे? मैंने देखा आज तक पे 68 मिलियन व्यूज हुए हैं। सिर्फ किस पे? यूपी आ रहा हूं। तो यहां पर सामने एक बंदा बैठा हुआ था, असद साहब और अकबर साहब को देखकर इतनी उठपटांग हरकतें कर रहा था। मैं गौर से उसे देख रहा था, उसके सर पे बाल नहीं थे। अपन जाएंगे ना सब जने, यूपी जाएंगे और वहां पर जाकर अपने बालों पर हाथ, वहां जाकर असद भाई महाराष्ट्र हो गया है इलेक्शन, तेलंगाना हो गया है इलेक्शन। आपके जाने से, आप दोनों के जाने से पहले आप हमें इजाजत दे दिए, हम जाके थोड़ा सा हाथ घुमा के आते हैं वहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर। कि अगर कोई मियां ऑटो रिक्शा वाला है, उसके रिक्शे में तुम बैठे हैं और किराया 5 रुपये हुआ तो 4 रुपये दो, मियां को परेशान करो। असद भाई ने जवाब दिया, तू 1 रुपया कम दे रहा है, ले मैं तुझे 2 रुपये देता हूं, 1 रुपया और देता हूं। यही बात अगर अकबर भाई बोले होते तो क्या बोले होते? क्या मियां 2 खींच के देता हूं तुम्हारे को। कि हम अपनी गर्दन भी कटा सकते हैं, मगर अमीर की अताअत से कभी गर्दन को अपनी छुड़ा नहीं सकते हैं। ये अहद अगर हमने ताजा किया तो इंशाअल्लाह ये कामयाबी नहीं, इससे बढ़कर कामयाबी हमारा कदम चूमेगी। नारा तकबीर, नारा तकबीर। हैदराबाद से उठी एक सियासी आवाज अब उत्तर प्रदेश तक गूंजने की तैयारी में। AIMIM के 68वें दरुस्सलाम डे पर हुआ शक्ति प्रदर्शन सिर्फ एक जश्न नहीं बल्कि आने वाले चुनाव का बड़ा संकेत माना जा रहा है। क्या ओवैसी की पार्टी यूपी की चुनावी गणित बदलने जा रही है और क्या ये ललकार देश की राजनीति में नया मोड़ लाएगी? आइए समझते हैं हैदराबाद से उठी
इस सियासी हुंकार का क्या मतलब है और क्या कहा ओवैसी ब्रदर्स ने हैदराबाद में? मैं लड़ूंगा इंशाअल्लाह ताला, जमहूरियत के दायरे में रहकर हम लड़ेंगे। तुम्हारी नींद को हराम करेंगे, क्योंकि तुमने बर्बाद कर दिया, तुमने हमारे ख्वाबों को चुकनाचूर कर दिया, तुमने हमसे इंसाफ नहीं किया, तुमने हमको मार्जिनलाइज करके रख दिया। अब वो जमाना खत्म हो गया मार्जिनलाइजेशन का। अब लड़ाई होगी हिस्सेदारी की, अब लड़ाई होगी लीडरशिप की, अब लड़ाई होगी नेता बनाने की, अब लड़ाई होगी मजलूमों से इंसाफ की। और उसी वक्त होगा जब हम चुनाव लड़ेंगे। मुझे कई यूपी के लोग बोलते, अरे साहब कितने लड़ रहे यूपी में? मैं बोला आपको क्यों फिक्र? बोले नहीं कम लड़ो। मैं बोला कम और बढ़ के का सवाल नहीं है, हम लड़ेंगे तो जीतेंगे ना। मिला आप लड़के क्या बीजेपी को रोक पाए? 17 हार गए, 19 हार गए, 22 हार गए, आप मेरे को बोल रहे कम लड़ो। हम जब लड़ते तो ना सामने दुश्मन की ताकत को देखते, ना हम कम ताकत से लड़ते। जो ताकत अल्लाह हमको दिया हम उसको पूरा इस्तेमाल करके लड़ते। और हमारी लड़ाई में और दूसरों की लड़ाई में फर्क ये है कि हम अपना घर जलाकर लड़ते, हम अपना घर जलाकर लड़ते। हमने हमारे बुजुर्गों ने अपनी कश्तियों को जला दिया था। अल्लाह की जात पर तवक्कल किया, अल्लाह ने कामयाबी से हमकिनार कर दिया। ये लड़ाई मान सम्मान की लड़ाई है, ये लड़ाई हिस्सेदारी की लड़ाई है। अब रुकना नहीं है, हमको आगे बढ़ना है। उत्तर प्रदेश में भी जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। बात करें आदिल साहब को मैं भिजाया था बंगाल के बारे में, उनसे भी बात करेंगे। मगर हमको लीडरशिप चाहिए। तुम बैठकर हमारे मुकद्दर के फैसले नहीं कर सकते, क्योंकि तुम पिछले 70 साल से सिर्फ अपने लिए फैसले कर रहे हो, गरीब मजलूम अवाम के लिए नहीं कर रहे हो। अगर तुम करते तो ये हाल नहीं होता मजलूमों का। और तेलंगाना में मैं आज एक वीडियो देखा, मेदारम जातरा में एक करनूल का मुसलमान है जो खोए का बन बेच रहा है। उसको वहां पर ये पहुंच गए, ये संघ परिवार के लोग, और बोल रहे नहीं तू खोए का बन बेच रहा है मगर तू फूड जिहाद कर रहा है। कौन है भाई ये लोग? तेलंगाना में मेडारम जातरा में वो तो सब लोग आते उसमें। और इन्हों कौन होते कानून को अपने हाथ में लेने? ये कौन है यूट्यूबर जो एक मुसलमान को बदनाम करना चाहते हैं? हम तेलंगाना की पुलिस से कहते हैं याद रखिए, ये एक वाकया नहीं, अगर ऐसा होगा तो फिर आप रोड जालिमों के हवाले कर रहे हैं, जुल्म बढ़ेगा। फिर रूल ऑफ लॉ को अगर बरकरार रखना है तो पुलिस की जिम्मेदारी है, यहां की हुकूमत की जिम्मेदारी है कि खिलाफ एक्शन लो। वो यूट्यूबरों के खिलाफ उठाओ, उन लोगों को केस लगाओ, उन पर BNSS का 199 लगाओ, ले जाकर उनको डालो जेल में, ताकि वहां पर वीडियो बना के दिखाओ हमको। इन जालिमों को अगर आप छूट देंगे, एक गरीब बेचारा जो बन बेचकर अपना पेट पालता है, तुम उसके खिलाफ वीडियो बनाते जालिमों, बेशर्मों, बुज़दिलो। तुम भारत को क्या बनाना चाहते हो? तुम दुश्मन हो भारत के। तुम मुसलमानों से दुश्मनी नहीं कर रहे, भारत से दुश्मनी कर रहे हो। तुम गरीब को खत्म नहीं बर्बाद करना चाहते हो। वो बेचारा बन खोआ बेच रहा है, उसमें फूड जिहाद। अबे तुमको खाना अच्छा नहीं लगा तो तुम बुलाते बल्दिया को, पुलिस को बोलते, कुछ नहीं। तुम क्या पुलिस बन चुके हो? मैं इसका कंडेम करता हूं और मुतालिबा करता हूं यहां की हुकूमत से, यहां की पुलिस के आला अहदेदारों से, कि उस मेडारम जातरा में जो हुआ उन यूट्यूबरों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। क्या तमाशा हो रहा है? जिसके जो दिल में है चढ़ाई कर लेंगे, कमजोर दिखेगा तो उसको बदनाम कर देंगे, तो फिर कानून तो एक मजाक बन जाएगा। जिस जमात के पास एक कागज का टुकड़ा और टूटा कलम नहीं था, वो जमात के पास आज करोड़ों के असासे हैं।
तो इन असासों का मालिक असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी नहीं है। यह असासों का मालिक मुसलमान है और आप हैं, और आपकी अमानत है। इन अमानत की हिफाजत करने वाले चपरासियों, वो चौकीदारों, वो मुहाफिजों का नाम असदुद्दीन और अकबरुद्दीन ओवैसी है। ये हमारी मिल्कियत नहीं। फख्र मिल्लत के बाद सालार को नहीं मिला, सालार के बाद असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी को नहीं मिला। असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी के बाद भी हमारी औलाद को नहीं मिलेगा। ये कौम की अमानत है, मिल्लत के असासे हैं। अल्लाह इसका मालिक है और अल्लाह ने हमको मुंतखब किया है इसकी हिफाजत करने के लिए। मालिक आप हैं, मालिक आप हैं। हैदराबाद का मुसलमान इसका मालिक है, और अब हिंदुस्तान का हर मुसलमान भी इसका मालिक है। महाराष्ट्र का मुसलमान भी मालिक है, उत्तर प्रदेश का मुसलमान भी मालिक है, दिल्ली का मुसलमान भी है। यह तुम्हारी मिल्कियत है, यह तुम्हारी अमानत है जिसकी हिफाजत हम कर रहे हैं। जब तक जब तक जब तक जब तक मालिक कहेगा हिफाजत कर, तो ये चपरासियां, ये चौकीदारा हिफाजत करते रहेंगे। मालिक कहेगा हट जा, तो अल्लाह उसके रसूल की कसम हट जाएंगे। ये आपकी अमानत है। मैं नाम लेना नहीं चाहता, अब नहीं है दुनिया में। कश्मीर के बहुत बड़े मजहबी रहनुमा, वो लीडर असद साहब जब लंदन में थे, बैरिस्ट्री पढ़ रहे थे। मैं अपने वालिद के साथ रहता था। वो दारुस्सलाम को आए थे इन्हीं सीढ़ियों पर, वहां पे सीढ़ियां हैं। सालार ने मुझसे कहा मियां ले जाओ इनको, ओवैसी हॉस्पिटल बताओ, इनको असरा बताओ, इनको ये कॉलेजेस बताओ, मेरिटोरियस स्टूडेंट से मुलाकात करवाओ, हमारे इक्विपमेंट बताओ, हमारा ट्रीटमेंट कैसा हो रहा बताओ। सब देखे सुबह से दोपहर तक। 1:30 बजे दारुस्सलाम आए, सालार से मुलाकात हुई, मिल लिए, मिलकर जा रहे थे। तो मुझे आज भी याद है, मैं नौजवान था, बहुत नौजवानी थी, जोश था, जुनून था, अजीब गुस्सा था। इस सीढ़ियों से उतर रहा था तो उन्होंने मुझसे पूछा, कश्मीर के थे, उन्होंने कहा अकबर साहब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के आजादी के बाद मसाइल मुसीबतों के शिकार हिंदुस्तान के 2 हिस्से के लोग हुए, एक कश्मीर, दूसरा हैदराबाद। कश्मीर में हम आज भी जूझ रहे हैं, हम आज भी तबाह हैं, बर्बाद हैं, हम हक से महरूम हैं, हमारा कोई पूछने वाला नहीं। ये सीढ़ियों से उतरते हुए पूछा तो मैंने उनसे कहा माफ करना, देखिए मैं सीधी सीधी खरी बात करने का आदी हूं, शायद मेरी बात बुरी दिखेगी आपको। तो बहुत बड़े आलिम दीन थे, उन्होंने कहा नहीं अकबर साहब आप बोलो, मैं सुनना चाहता हूं, बोलो मैं सुनना चाहता हूं। तो मैंने उनसे कहा सुनिए मैं सुनाता हूं। यही दारुस्सलाम की सीढ़ियां थी। मैंने उनसे कहा हम तख्त को लुटाए, हंसते रहे,
ताज को लुटाए, मुस्कुराते रहे, इज्जत को लुटाए, हम हंसते रहे, इस्मत को लुटाए तो आंसू नहीं बहाए, हमने बस्तियों को जलाया तो कभी मातम नहीं किया, छातियां कटी तो हमने गुस्से का इजहार नहीं किया, हमारी दाढ़ियां कटी, हमारे सर की टोपियां उछली, लेकिन हम अल्लाह से मायूस नहीं हुए, इसलिए कि हमने तख्त को लुटाया, ताज को लुटाया, इस्मत को लुटाया, आबरू को लुटाया, घर को लुटाया, सब कुछ लुटाया, इसलिए कि हमारी नजर में तख्त व ताज, इज्जत व इस्मत, आबरू व महलात से बढ़कर कोई चीज थी तो वो हमारा ईमान था। हमने तख्त लुटाया, ईमान को बचाया, ताज लुटाया, ईमान को बचाया, इस्मत को लुटाया, ईमान को बचाया, आबरू को लुटाया, ईमान को बचाया, छातियों को कटवा दिया, ईमान को बचाया, दाढ़ियों को कटता हुआ देखा, हमने ईमान को बचा लिया, मनसब को जाते हुए देखा, ईमान को बचा लिया। याद रखो, उन कुर्बानियों के बाद में ईमान से बनी जमात का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। ऐ यहां बैठे बड़े बड़े लोगों, ईमान की अमानत तुम्हारे हवाले है, ईमान की अमानत तुम्हारे हवाले है, इस ईमान की हिफाजत करो। मैंने तो समझा दिया है, अगर तुम अपनी ओहदे, अपने रुतबे और अपने मुकाम के साथ बेईमानी करोगे, जमात के साथ बेईमानी करोगे, तो मैदान हश्र में तुम्हारी और मेरी मुलाकात होगी, तुम्हारे दामन को पकड़ लूंगा और तुम गवाह रहना कि मैंने कहा कि ये ईमान की अमानत इनके हवाले है। खुदारा समझ लो, ये मनसब, ये ओहदा, ये कुर्सी अल्लाह की बहुत बड़ी देन है। इस देन की कदर करो, जमात से वफादारी करो। ये जमात यूं ही नहीं बनी, लोगों ने बहुत कुछ कहा है, बोला है। कई लोग बोलते हैं हमारा खून दे देंगे, पसीना दे देंगे, दौलत दे देंगे। ऐ यहां पे बैठे मेरे भाइयों और बहनों, इस जमात को हमने अपने खून और पसीने से सैंचा है। बहुत कम लोग होंगे, अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी ने अपना खून दिया है इस जमात के लिए, इस खाम के वखार के लिए, इज्जत के लिए। खुदारा लाज रख लो हमारी असलाफ की कुर्बानियों को, लाज रख लो उन लुटी हुई इस्मतों को, लाज रख लो उन लुटी हुई आबरुओं को, लाज रख लो उन मुसलमान भाइयों का जिन्होंने अपने दाढ़ियों को कटाया है, लाज रख लो उन बहनों का जिनकी छातियों को काटा गया था। यहां से अगर चलते चले जाऊं तो 10 मिनट का फासला है बेगम बाजार। बेगम बाजार से जब मुसलमान गुजरता तो उसकी टोपी को उंगलियों पे उछाला जाता था। क्या आज है कोई मायका लाल सरजमीन दखन में हमारी टोपी को उछालने की हिम्मत रखने वाला? कोई मां का जना नहीं है अभी पैदा हुआ।
क्योंकि हमारा ईमान जिंदा है, हमारा इत्तेहाद जिंदा है, हमारी जमात जिंदा है, हमारा सदर जिंदा है, हमारे ये कॉरपोरेटर जिंदा है। इनका जज्बा, इनकी हिम्मत, इनका खुलूस, इनका ईमान, कोई माए के जने को इतनी हिम्मत नहीं कि वो हमारी टोपियों को उछाले। खुदा ना समझो मेरी इस बात को, वक्त बड़ा नाजुक है। वक्त की नजाकत पे तो बात नहीं करूंगा, हर कोई जानता है सदर साहब कहेंगे, मगर मैं सिर्फ ये बात जरूर कहूंगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में इरशाद फरमा रहा है कि मैं उसी को आजमाऊंगा जो मेरा करीबी बंदा है। और अल्लाह कुरान में यह भी इरशाद फरमा रहा है, मेरी आजमाइश में जो मुझसे नाराज हो जाएगा तो मैं भी नाराज हो जाऊंगा, जो मेरा शुक्र अदा करेगा तो मैं उससे खुश हूंगा और नवाजूंगा। अरे मेरे भाई, मेरी खुशी, मेरी मसरत का किसी को अंदाजा भी नहीं हो सकता। जब मैं ये स्टेज को देखता हूं, जिंदगी में बहुत कम वक्त आए कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने जलसे की इब्तिदा से लेकर आखिर तक सबको सुना है। बहुत कम वक्त, हर वक्त यूं आता हो तकरीर करा चला, कई मर्तबा आया तकरीर किया, बैरिस्टर साहब की तकरीर भी बाकी है लेकिन खामोश चला जाता। आज एक जमाने के बाद जलसे की इब्तिदा से आखिर तक बैठा हूं, सुन रहा हूं, सबको सुन रहा हूं। तुम्हें मेरी मसरत का अंदाजा नहीं, तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते, क्योंकि 2014 में तन्हा निकला था, 18,000 किलोमीटर फिरा था और ये तय करके निकला था कि आज निकला हो, कई आवाजें पैदा करूंगा जो ललकारेंगी, हुकूमतों से लड़ेंगी, जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगी। आज महाराष्ट्र की कई बोलती हुई बेबाक आवाजों को अल्लाह ने सुनाया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूं कम है। अब इस दुनिया से रुखसत होने का भी कोई गम नहीं। इन स्टेज से उतरकर वहां बैठने की बेचैनी है, इसलिए क़यादत बहुत कर चुके, क़यादत अब तुम्हारे हवाले। अब हम वहां बैठना चाहते हैं और तुमको देखकर मजे लूटना चाहते हैं, तुम्हारी कामयाबी का जश्न मनाना चाहते हैं, तुम्हारी बेबाकी के किस्सों को सुनना चाहते हैं। अल्लाह की राह में जिद्दोजहद करो। वारिस बताएंगे मंजलिस क्या थी नहीं मालूम था, सही या गलत, उठा के लाए। करना क्या है भाई पूछे मेरे से, सही है या गलत। इम्तियाज भाई आए थे मुंबई, सही है नहीं। अरे लड़ो, आप कहा मैंने, आप बताओ आज क्या दिन आया है, क्या दिन है कि इतने चेहरे हैं महाराष्ट्र की क़यादत के। मुबारक तुमको, मुबारक तुमको, मुबारक आपको, मुबारक इम्तियाज जलील साहब आपको, मुबारक वारिस पठान साहब, मुबारक आप सबको। ये बहुत बड़ा दिन है। असद साहब जो कहते हैं ना, हम लीडर बनाने के लिए आए हैं। असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी निकले थे लीडरशिप बनाने के लिए, लीडरशिप बन गई। अब
इस कारवां को आपको आगे बढ़ा के ले जाना, ले जाएंगे ना, आपको ले जाना है। हम दो भाई निकले थे, हमारे एमएलए, हमारे कारकुन हाफले के साथ अपनी जान को हथेली में रखकर निकले थे। हमको डराया गया, धमकाया गया, कहा गया कि गोली मार देंगे, लेकिन हम डरे नहीं, घबराए नहीं। बांद्रा में बाल ठाकरे जिंदा था, उस वक्त वहां ठहर कर हमने शिव सैनिकों को ललकारा था। किसी के बाप से नहीं डरे थे हम। ये भी थे, वारिस भाई भी घबरा जाते थे पहले, सही है ना? अकबर भाई ये क्या है? अरे हमने मेहनत की, कोशिश की, और मुझे याद है मुंबई में जब मैं गया था तो वहां के लोगों ने कहा 92 के बाद में इतनी जोरदार आवाज में नारे तकबीर अल्लाह अकबर को हमने सुना है अकबर साहब। ये आलम था। अरे बहुत मेहनत की। ये गोवंडी में अतीक साहब हैं। अरे मैं कहना चाहता हूं, ये लोग जानते हैं कि किन मुसीबतों, किन मेहनतों के साथ हमने इस मुकाम को हासिल किया। खुदारा, मुमरा, यहां बैठे हैं मुमरा के लोग बैठे हैं, सारे मुमरा के लोग। मुमरा आने से पहले कहा गया मुमरा में आएंगे तो अकबर साहब तुम्हारे टुकड़े कर देंगे। अवार्ड ने कहा था, कैसा जलसा हुआ था। अरे मुमरा वालों ने इतनी मोहब्बत दी, इतनी मोहब्बत दी कि मैं बयान नहीं कर सकता। अकबरुद्दीन ओवैसी खरजदार है मुंबई के मुसलमानों की मोहब्बत का, खरजदार है मुमरा के मुसलमानों की मोहब्बत का, खरजदार है महाराष्ट्र के मुसलमानों की मोहब्बत का। मैं खरजदार हूं तुम्हारा। दुनिया तो नफरत कर रही थी, दुनिया तो मिटाना चाहती थी, लेकिन तुम मोहब्बत कर रहे थे और दुनिया को फतेह करने की हिम्मत दे रहे थे। आपकी मोहब्बत पे कुर्बान। अरे बड़ी मेहनतों के बाद यह मुकाम हासिल हुआ। खुदारा समझो, हर वक्त सिर्फ ये बोलो, वो बोलो, ऐसा बोलो, वैसा बोलो। मैं मदारी नहीं, कोई मस्खरा नहीं, जोकर नहीं। मैं अपनी कौम, अपने मिल्लत का दर्द लेकर घूमता हूं इस सीने में, और दर्द मेरा मेरी जबान पे अल्फाज की तरह आपकी शक्ल में, खिताब की शक्ल में आपके सामने आता है। मैं मदारी नहीं, दुगदुगी बजाने वाला नहीं, वो हिजाबी बहन जिसका हिजाब छीना गया, मैं उसका भाई हूं, उस बहन का दर्द लेकर आया हूं। वो अखलाक जिसको मारा गया, उसका भाई हूं, उसका दर्द लेकर आया हूं। वो रगबर जिसको मारा गया, मैं उसके अफराद खानदान के दर्द को लेकर आया हूं। वो कर्नाटक की हिजाबी बहन जिसके तालीम से जिसको रोका गया, मैं उस बहन का भाई हूं जो तुम्हारे सामने दर्द लेकर आया। मैं उस अज़ा जिसको बंद करने के मंसूबे हैं, उस अज़ा की हय्या अल सला, हय्या अल फलाह को और तेजी के साथ हिंदुस्तान की, इंडिया की, भारत की हर शहर में जोरदार आवाज में गुंजाने की तड़प और ख्वाहिश को लेकर तुम्हारे दरमियान में आ।
वो शरीयत जिस पर हमले हो रहे हैं, उस शरीयत का दर्द लेकर आया। वो आखाफी जायदादें जिसको वक्त तरमीमी बिल के जरिए ये लोग खत्म करना चाहते हैं, उस दर्द को लेकर आया। ट्रेन में दाढ़ी के नाम पे जिसको गोली मारी गई, उसका दर्द लेकर आया। टोपी जिस भाई की उछाली गई, उसका दर्द लेकर आया। वो घर जो बुलडोजर की जद में ढेर कर दिए गए, उन घर वालों के दर्द व तड़प को लेके तुम्हारे सामने आया। खुदारा उनका दर्द मेरी आवाज और मेरे खिताब की शक्ल में तुम्हारे सामने है। सिर्फ एक ही बात कहता हुआ रुखसत हो जाऊंगा। ऐ जालिम, तू कितना जुल्म करना चाहता है कर ले, जितना जुल्म करना चाहता है कर ले। दुनिया अब यह देखेगी कि जालिम जुल्म करते करते थकता है या मजलूम खुशी खुशी जुल्म को सहता है और अपने सर को नहीं झुकाता है। क्या तुम जालिम के सामने झुकोगे? आवाज ही नहीं। ऐ मजलूम मुसलमान, क्या तू जालिम के जुल्म के खिलाफ झुकेगा? क्या तू जुल्म के आगे थकेगा? क्या तू जुल्म को आगे अपनी आवाज को कमजोर होने देगा? ऐ जालिम, तू जुल्म करते करते थक जाएगा। हम जुल्म सहते सहते झुकेंगे नहीं। देखते हैं जालिम में दम है या मजलूम में दम है। 50,000 फिसादात में हम नहीं झुके, हम नहीं दबे, हम नहीं डरे। अब ये 2 पैसे का चाय वाला डराएगा, नहीं डरा सकता। डर और मुसलमान एक साथ नहीं चलते। बहुत आए बहुत गए, ये भी चला जाएगा। हम कहीं नहीं गए, ना ही जाएंगे। मैं तुमसे सवाल करना चाहता हूं, क्या तुम्हारी बहनें हिजाब छोड़ देंगी? क्या तुम अज़ाओं से, मसाजिद से अज़ां की आवाज को बंद होने दोगे? क्या तुम हिजाब के नाम पे बेटी को पढ़ने से महरूम करने दोगे? क्या बीफ के नाम पर तुम हमको मारने दोगे? क्या तुम मरोगे? अरे दीवानों, ऐ जालिम, ना मेरी बहन हिजाब छोड़ेगी, ना मेरे इमाम मसाजिद से अज़ां को रोकेंगे, ना मेरा मुसलमान शरीयत से दूर होगा, ना मेरा मुसलमान भाई सुन्नत रसूलुल्लाह से दूर होगा। हम खाना नहीं छोड़ेंगे, जो चाहे खाएंगे, जो चाहे पहनेंगे। ना हम फर्ज छोड़ने तैयार है, ना सुन्नत छोड़ने तैयार है, ना हम नफिल छोड़ने तैयार है, ना हम हिंदुस्तान छोड़ने तैयार है। ये मुल्क अरे जोर से बोलो,
अरे 3-3 गोलियां खाया, 70 मरतबा चाकू तलवारों से मारे, क्या आवाज में कमजोरी है? फिर तुम्हारी आवाज में कमजोरी क्यों है? ये मुल्क मेरा था, मेरा है, मेरा रहेगा। ये मुल्क किसी की बाप की जागीर नहीं है। ये मुल्क मेरा था, मेरा है, मेरा रहेगा। डरने घबराने की जरूरत नहीं है। डरने और घबराने वालों का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं है। डरने या घबराने का नाम असदुद्दीन ओवैसी या अकबरुद्दीन ओवैसी है। खाली एक जुमला बोला, जैसा मेरी बहन बोली, मैं भी एक ही जुमला बोला। योगी यूपी आ रहा हूं, सिर्फ इतना ही बोला ना। अभी बोला था भाई, अमीर की इजाजत मिलना बाकी है, सदर का हुक्म बाकी है, जाओ बोलना बाकी है। सिर्फ कहा यूपी आ रहा हूं, चलोगे? मुझे हैरत हुई। सिर्फ इम्तियाज जलील साहब, आप मीडिया से पहले ताल्लुक रखते थे, सहाफत से थे। मैंने देखा आज तक पे 68 मिलियन व्यूज हुए हैं। सिर्फ किस पे? यूपी आ रहा हूं। देखे, अल्हम्दुलिल्लाह, क्या अहमियत है, क्या ताकत है कि इस ताकत, इस अहमियत को हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में खड़े होके, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पुरानी, जो अब कमजोर हो गई, उसका पार्टी का सदर कह रहा है, होशियार, उसको नहीं आने देना, नहीं आने देना। तुम कौन? तुम कौन नहीं आने देने वाले? आजाद हिंदुस्तान का आजाद शहरी हूं। दस्तूर ने हक दिया है, कहीं पे भी घूम सकता हूं, कहीं पे भी जा सकता हूं, कहीं पे भी कुछ भी खा सकता हूं, कहीं पर भी कुछ भी पहन सकता हूं। दस्तूर के दायरे में रह के कुछ भी बोल सकता हूं। अब तो तौबा कर रहे होंगे, मैं बोल रहा हूं, तौबा कर रहे होंगे, सब पूरे बोल दिए होंगे। आइंदा इस बात का खास ख्याल रखना कि हिंदुस्तान की कोई भी इलेक्शन की पोलिंग का डेट 15 ना हो। सही है ना? वाह, अब देख लो, कोई इलेक्शन 15 तारीख को नहीं आएगा। कोई भी कितनी भी प्लानिंग कर लो, अल्लाह इज द बिगेस्ट प्लानर। यही है ना? तुम खत्म करना चाह रहे थे, अल्लाह, आपको मालूम, अल्लाह 2 मरतबा मुस्कुराता, अल्लाह 2 मरतबा मुस्कुराता। एक उस वक्त जब दुनिया किसी को नीचा गिराना चाहती है, दुनिया किसी को नीचा गिराना चाहती है, और अल्लाह किसी को उठाना चाहता है, एक उस मर्तबा। दूसरा उस वक्त जब अल्लाह किसी को नीचे गिराना चाहता है और दुनिया उसको उठाना चाहती है, तो अल्लाह उस वक्त भी मुस्कुराता है। ये लोग मंजलिस को गिराना चाह रहे थे और अल्लाह मुस्कुरा रहा था, अल्लाह मुस्कुरा रहा था। याद रख लो, अल्लाह के हम मोहताज हैं, अल्लाह हमारा मोहताज नहीं। जमात के हम मोहताज हैं,
जमात किसी की मोहताज नहीं, अब्दुल वाहिद ओवैसी नहीं, सालार मिल्लत नहीं, कल को असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी, इम्तियाज जलील या फिर हमारे बिहार के अख्तरुल ईमान नहीं रहेंगे, हम नहीं रहेंगे। लेकिन जमात का काम, अल्लाह का काम हमारे लिए रुकने वाला नहीं है। हम अल्लाह के मोहताज है, अल्लाह हमारा मोहताज नहीं। समझो, शख्सियतें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, जमात कायम व दायम रहेगी। जमात रहेगी, कल को हम नहीं तो अल्लाह एक नहीं 1000 अकबर ओवैसी को पैदा कर लेगा। असदुद्दीन ओवैसी नहीं तो अल्लाह 1,00,000 असदुद्दीन ओवैसी को पैदा कर देगा। अल्लाह किसी का मोहताज नहीं, हम अल्लाह के मोहताज हैं। खुदारा अल्लाह दौलत दे के भी आजमाता है तो दौलत छीन कर भी आजमाता है। अल्लाह इज्जत देकर भी आजमाता है तो इज्जत छीन कर भी आजमाता है। अल्लाह ताकत देकर भी आजमाता है तो ताकत छीन कर भी आजमाता है। अल्लाह मनसब देकर भी आजमाता है तो मनसब खींच कर भी आजमाता है। ये कामयाबी अल्लाह की आजमाइश है, याद रखो। ये कामयाबी अल्लाह की आजमाइश है। इस आजमाइश में कामयाब हो जाएंगे तो मैं शायद आप कहेंगे कि अकबर ओवैसी दीवाना हो गया, पागल हो गया कहेंगे, मगर मैं कह रहा हूं अगर यहां बैठे लोग अल्लाह की आजमाइश में अगर कामयाब हो जाएंगे, इस कामयाबी की आजमाइश में भी कामयाब हो जाएंगे, तो मेरी नजरें देख रही हैं जो आज के कॉरपोरेटर है ये कल के एमएलए होंगे, कल के एमएलए परसों के एमपीज होंगे, परसों के एमपीज तरसों के मिनिस्टर होंगे इंशाअल्लाह ताला। समझो मेरी इस बात को, ये कामयाबी आजमाइश है। इख्तिदार के नशे में धुत होकर लड़खड़ाते हुए कदमों से न चलो, साबित कदमी के साथ चलो, मजबूती के साथ चलो, अपने राय दहिंदगान के दर्द को समझो, उसके दुख में शामिल रहो, उसकी आवाज बनो, उसकी फरियाद को सुनो। कुछ नहीं कर सकते तो मेरी एक नसीहत गांठ बांध के लिख लो, हम हर काम अवाम का नहीं करा सकते, हम हर काम तो नहीं कर सकते, बेशक मैं भी हर काम नहीं कर सकता, कितना भी करो बहुत कुछ छूट जाता, मगर अवाम समझती है एमएलए कुछ भी कर सकते, कॉरपोरेटर्स कुछ भी कर सकते, एमपी साहब सब कुछ कर सकते। अरे हमारे भी हुदूद हैं, आप जितना कर सकते हैं उतना करो, काम नहीं कर सकते तब भी आवाम को सुनो, सुनो, याद रख रहे, समझ रहे मेरी बात को। काम नहीं कर सकते तब भी सुनो, कम से कम उस फरियादी के दिल को ठंडक तो पहुंच जाएगी कि मैंने अपने नुमाइंदे को बयान तो कर दिया, दुख का इजहार तो कर दिया, तकलीफ तो बयान कर दी, उसका दिल हल्का हो जाएगा। अफसोस अवामी नुमाइंदों के पास सुनने की भी फुर्सत नहीं। मेरे वालिद ने मुझसे क्या कहा मालूम आपको? मेरे वालिद ने कहा, मियां कामयाब लीडर की निशानी है कि उसके अतराफ में बेशुमार लोग रहते हैं, और मैं तुमको देख रहा हूं, तुम्हारे अतराफ इतने लोग हैं
और तुम छेड़ गुस्सा कर रहे हो। अरे अल्लाह तुमको कामयाब लीडर बना रहा है और तुम अपने आप को नाकाम बना रहे हो। फिर मेरे वालिद ने क्या कहा मालूम मुझसे? मियां, दुनिया में अल्लाह के सैकड़ों बंदे हैं, लाखों बंदे हैं, लेकिन फिर क्या बात है कि अल्लाह ने तुम जैसे बंदे का इंतखाब किया, एक फरियादी को, एक दुख भरे इंसान को, दर्द में डूबे हुए औरत को भेजा तुम्हारे पास भेजा। अल्लाह चाहता तो किसी के पास भी भेज सकता था। अरे अल्लाह ने तुमको मुंतखब किया, सैकड़ों बंदों में से तुम्हारे पास भेजा। अरे इस अल्लाह के एजाज को समझो, अल्लाह की इस इनायत को समझो, अल्लाह की इस नवाजिश को समझो और सजदे में गिर के अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने तुम्हारे पास भेजा। ये है खुदारा, मेरी इस नसीहत को याद रख लो। मैं कभी सियासत में आना नहीं चाहता था, ना मुझे एमएलए बनने का कभी शौक था, ना ख्वाहिश थी, कुछ नहीं था, लेकिन आज हूं, अल्लाह की मर्जी, बाप की मोहब्बत और हुक्म, और बाप दाखिल मेरे बड़े भाई का हुक्म, मेरे अमीर का हुक्म कि आज भी खड़ा हो। इताअत अमीरी में ही कामयाबी है, याद रखो। बड़ों के एहतराम व इज्जत में ही कामयाबी है। खुदारा काम करो, मेहनत करो, कोशिश करो, बाकी अल्लाह पे छोड़ दो। इस मुल्क की आन बान और शान हमारे कायद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, हमने जब भी आवाज लगाई, तबीयत खराब, तकलीफों में भी हमारी मदद के लिए, मजलिस को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा दौड़ कर आने वाले हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब, स्टेज पर मौजूद तमाम बिहार के एमएलएज, अख्तरुल ईमान साहब, सरवर आलम साहब, तौसीफ आलम साहब, गुलाम सरवर साहब, मुर्शीद आलम साहब, वारिस पठान मेरा भाई, शोएब जमाई साहब, दिल्ली के सदर आदिल हसन साहब, मजलिस में जिनके आने से एक नई ताकत मिली है, हमारे भाई बिहार के एमएलए गुप्ता साहब, तौसीफ आलम साहब बिहार के एमएलए जब खड़े थे, उन्होंने कहा था कि हम 5 चुनकर आए हैं, 50 पे भारी है। तौसीफ भाई थोड़ी कंजूसी कर रहे थे आप। जब अकेले अख्तर भाई थे तो 100 पे भारी थे, अब तो आप 5 लोग हैं साहब। आदिल हसन मजलिस का एक सच्चा सिपाही जो इस इलेक्शन में महज चंद वोटों से हारा है, मैं आदिल भाई को यह कहना चाहता हूं कि आदिल भाई 1 साल के अंदर मैं 2 इलेक्शन हारा हूं, एक एमपी का इलेक्शन, एक एमएलए का इलेक्शन हारा हूं। इलेक्शन हारा था, हिम्मत नहीं हारी थी। इसीलिए जो लोग समझ रहे थे कि हम हार गए हैं, हम खत्म हो गए हैं, उनके लिए एक बात कहना चाहता हूं। तुम गिराने में लगे थे, तुमने सोचा ही नहीं मैं गिरा तो मुसीबत बनकर खड़ा हो जाऊंगा। मुझे चलने दो, अभी अकेला है मेरा सफर, रोकोगे मुझे तो काफिला हो जाऊंगा। और आज अल्हम्दुलिल्लाह
वही काफिला लेकर हम महाराष्ट्र से निकले और हैदराबाद की सरजमीन के ऊपर आए। उस सरजमीन के ऊपर जहां पर हमारे मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के बुजुर्गों ने एक नींव डाली थी, एक पौधा लगाया था जो आज एक बहुत ही घना पेड़ बन चुका है। मैं इस मौके के ऊपर मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के दारुस्सलाम डे 60th डे के मौके के ऊपर मैं मजलिस के तमाम जिम्मेदारान और खुसूसन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और अकबरुद्दीन अवैसी साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। मैं इस मौके के ऊपर अहमद पाशा कादरी साहब का इंतकाल हुआ, आज वो हमारे बीच में नहीं है, मैं उन्हें खिराज अकीदत पेश करता हूं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले एक वाकया हुआ था, बहुत बवाल चल रहा था। हमारी मुमरा की ये बच्ची उसने अपने जीत की खुशी के अंदर उसने एक बात कही थी कि हम मुमरा को हरा कर देंगे। तो इतना बवाल किया गया था मानो देश में कोई मुद्दा बचा ही नहीं था। 8 बजे रात में, 9 बजे रात में, 10 बजे रात में कोई भी चैनल खोल लो तो बस उसी के ऊपर चर्चा हो रही थी कि मुमरा को हरा कैसे किया जा सकता है। एक भारतीय जनता पार्टी का एक तोतला नेता है, वो वहां पर पहुंचा मुमरा में और वहां पर जाकर उसने कहा इतने ऊपर तेज तल दो। पुलिस वाले बोले क्या कर दो? तो बोले इतने ऊपर तेज तल दो। उसने समझा कि इस बच्ची के पीछे कोई है नहीं, ये मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के साथ जुड़ी थी। मैं जब वहां पर ये देख रहा था कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना वाले, कांग्रेस वाले इसका बवाल कर रहे थे और इस बच्ची को टारगेट किया जा रहा था, तब मैंने कहा कि रुको, तुम्हारा बाप आ रहा है। और मैंने जाकर जब मीडिया वाले मुझसे पूछे कि इस बच्ची ने ये कहा था, आपका क्या कहना है, पार्टी का ये कहना है, हमने कहा कि पार्टी पूरी तरीके से इस बच्ची के साथ खड़ी हुई है। और मैंने कहा कि सुन तोतले, बच्ची ने तो मुमरा के बारे में कहा था, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे महाराष्ट्र को हरा करके निकलूंगा इंशाअल्लाह। और आज हमने जब हजारों गाड़ियों का काफिला लेकर निकले तो झंडे कौन से कलर के थे पता है? महाराष्ट्र के कोने कोने से गाड़ियों पर हमने तिरंगा लहराते हुए मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के हरे झंडों को लगाकर हम यहां पर आए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि महाराष्ट्र में हाल ही के महानगर पालिका और नगर परिषद के इलेक्शन में महानगर पालिका में 125 सीटें और नगर परिषद में 83 सीटें जीते हमने। उसमें आप लोगों का भी हाथ है, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि जिस दिन नतीजे आ रहे थे उस दिन दुआओं के लिए आपके भी हाथ उठे थे कि या अल्लाह मजलिस को कामयाब कर दे। लेकिन इस जीत का सेहरा अगर किसी के सर पे जाता है, ये जीत अगर किसी की वजह से मुमकिन हुई है, तो सिर्फ और सिर्फ हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और अकबरुद्दीन अवैसी साहब की वजह से यह मुमकिन हुई है। कहां कहां, कैसे कैसे, क्या क्या चल रहा था।
अरे अल्हम्दुलिल्लाह आरएसएस के गढ़ में भी अपना झंडा लहराए है अभी नागपुर के अंदर, और अभी तो शुरुआत है। इंशाल्लाह देखिए आगे आगे होता है क्या। बहुत हमने सुना है, बहुत हमने सहा है। अभी कुछ देर पहले जब यहां पर हम आकर बैठे तो यहां पर सामने एक बंदा बैठा हुआ था। असद साहब और अकबर साहब को देखकर इतनी उठपटांग हरकतें कर रहा था, मैं गौर से उसे देख रहा था, उसके सर पे बाल नहीं थे। नहीं, वो बोलना है असद भाई इसलिए जरूरी है। मैं बोला कैसा आ गया उन्हें वहां से यहां पे, और हमारे मजलिस के जिम्मेदार कितनी गलत बात है, उसको उठाकर लेकर चले गए, यहां से उठा के वहां पे बाहर लेकर चले गए। रुकना था, अपन जाएंगे ना सब जने यूपी जाएंगे और वहां पर जाकर अपने बालों पर हाथ, वहां जाकर असद भाई महाराष्ट्र हो गया है इलेक्शन, तेलंगाना हो गया है इलेक्शन, आपके जाने से, आप दोनों के जाने से पहले आप हमें इजाजत दे दिए, हम जाके थोड़ा सा हाथ घुमा के आते हैं वहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर। आपने सुना होगा कि आज इस मुल्क के अंदर कैसी कैसी बातें, आसाम के एक मुख्यमंत्री साहब ने कहा कि अगर कोई मियां ऑटो रिक्शा वाला है, उसके रिक्शे में तुम बैठे हैं और किराया 5 रुपये हुआ तो 4 रुपये दो, मियां को परेशान करो। असद भाई ने जवाब दिया, तू 1 रुपया कम दे रहा है, ले मैं तुझे 2 रुपये देता हूं, 1 रुपया और देता हूं। यही बात अगर अकबर भाई बोले होते तो क्या बोले होते? क्या मियां 2 खींच के देता हूं तुम्हारे को। पैसे की बात कर रहा मैं, हाँ, बाकी और कुछ भी नहीं, वरना ये लोग बैठे हुए हैं उसमें, अपन से पैसों की बात कर रहे हैं। सिर्फ सवाल ये पैदा हो रहा है कि एक बिहार के एक मुख्यमंत्री एक बच्ची का हिजाब खींच लेता है और उत्तर प्रदेश का एक मंत्री कहता है कि सिर्फ हिजाब तो खींचा है, अगर हाथ इधर उधर चले जाता तो क्या करते? सोचिए आपके इस मुल्क के अंदर इनकी ज़हनियत कैसी हो गई है, किस घटिया लेवल के ऊपर उसकी पोती की उम्र की बच्ची के बारे में वो कह रहा है कि अगर हाथ इधर उधर चले जाता। कोई कांग्रेस का लीडर बोला नहीं, कोई समाजवादी पार्टी का लीडर बोला नहीं, जिस लहजे के अंदर उसको जवाब देना चाहिए था हमने जवाब दिया। अगर तू हमारे सामने होता और इस तरह का अगर तू जबान का इस्तेमाल करता तो तेरा हाथ तोड़कर दूसरे हाथ में दे देते हम। अगर किसी भी जाति, किसी भी धर्म और किसी भी मजहब की बच्ची के बारे में तुम ये कहते, समझ रहे हैं? हम कुछ भी बोलेंगे तुमको सुनना पड़ेगा। हम अपनी जीत पर खुशियां ही नहीं मनाएं, बल्कि इस बात का भी अहद करें कि हम अपनी गर्दन भी कटा सकते हैं, मगर अमीर की अताअत से कभी गर्दन को अपनी छुड़ा नहीं सकते हैं। यह अहद अगर हमने ताजा किया तो इंशाअल्लाह ये कामयाबी नहीं, इससे बढ़कर कामयाबी हमारा कदम चूमेगी। मैं इस वक्त भाई IP गुप्ता साहब हो, ओबाले साहब हो या बहन कामले हो, मैं इनको यकीन दिलाना चाहता हूं कि इस वक्त हिंदुस्तान में मुसलमान जो इस वक्त दुश्मनों के नरगे में है, हर तरफ से मुस्लिम अक़लियत को बर्बाद करना चाहता है। आप ये मत समझिए कि मेरे पुरखों ने ताज बनाया था, मेरे पुरखों ने 4 मीनार बनाए थे, मेरे पुरखों ने कुतुब मीनार को बुलंद किया था। सिर्फ उनकी अजमत से इनको परेशानी नहीं है। बीजेपी और RSS को अगर हमसे परेशानी है, आज हमारी दाढ़ियां नोची जा रही हैं, टोपियां उछाली जा रही हैं, बेटियों के साथ जिल्लत आमेज सलूक किए जा रहे हैं, वजीर आला की
कुर्सी पर बैठा हुआ हेमंत बिश्वा इतनी बदतरीन बात करता है। यकीन ये नहीं है कि हमारे बुजुर्गों ने यहां पर बादशाह की थी उसका बदला है। आईपी गुप्ता साहब, मैं कह देना चाहता हूं, जो इन लोगों को हमसे दुश्मनी है वो दुश्मनी आपकी खातिर है, चूंकि इन कमबख्तों ने आपको जलील करके रखा था और मेरे बुजुर्गों ने हिंदुस्तान की सरजमीन में तकरीम इंसानियत का पैगाम पहुंचाया। आईपी गुप्ता, उबाले कामले मुझे नहीं पहचानते होंगे मैं कौन हूं। खुदा की कसम, मैं उसी मां की औलाद हूं जिसकी औलाद तुम हो। तुम्हारे रगों का खून और हमारे रगों का खून कोई अलग नहीं है। हिंदुस्तान में जात पात पर बांटने वाली इन बातिल ताकतों ने कुत्ते और बिल्ली को तो इज्जत दी, सुअरों को इज्जत दी, लेकिन दलितों को इज्जत नहीं दी। दलितों को अगर किसी ने गले से लगाने का काम किया तो मुसलमानों ने लगाने का काम किया। यही वजह है ये जालिम आज अपने आप को कह ले कुछ भी, उनको दिक्कत इसी बात से है कि जिनको हमने गुलाम बना के रखा था, कुत्ता मेरे दरवाजे पर बैठता था, दलित नहीं बैठ पाता था, दलितों को गले से अगर किसी ने लगाया है तो ये मुसलमान है, इसी मुसलमान का काम तमाम करो। मैं आपको यहां से बावर कराना चाहता हूं, मैं हिंदुस्तान की दलित आबादी को पैगाम देना चाहता हूं, मेरे दलितों सुन लो, जब भी कोई डाकू किसी बस्ती में आता है तो वहां के ताकतवर आदमी पर पहले हमला करता है, ताकि ताकतवर आदमी पर हमला कर दे, ताकि दूसरे लोग डर और खौफ की बुनियाद पर हमारे सामने में सर झुका दे। यकीन जानो, आज वो हमारे जान के लाले पर पड़े हैं, आज हमारी टोपी से उनको दिक्कत है, आज हमारी मजहबी कदरों से उनको दिक्कत है। मैं अगर यह फना हो गया तो तुम भी बाकी नहीं रहोगे। अगर अपनी बका चाहते हो तो मजलूमों मुत्तहिद हो जाओ। मजलूमों के इत्तेहाद का नाम ही इत्तेहाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। यह पैगाम लेते जाओ। मैं आप तमाम तरह गैरतमंद नौजवानों से भी कहना चाहता हूं, मेरे नौजवानों, इस वक्त हिंदुस्तान में जो हालात है, कांग्रेस ने जो हमारी शरारत की है, यकीनन हम उसे फरामोश नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बैरिस्टर सऊदी अवैसी जैसा एक सरमाया हमारे दरमियान में है। मैं अक्सर कहता हूं कि बाबरी मस्जिद का निजाम, गुजरात के दंगे, बेकसूर नौजवानों की कैदोबंद की सोबतें और उनकी गिरफ्तारियों ने पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को खौफजदा कर दिया था। हिम्मत गायब हो गई थी लोगों की। सर था झुकाने के लिए था, सर उठाने के लिए नहीं था। ऐसे बहुत ही मगमूम खौफनाक हालात में हमारे लिए जो जरूरत थी, हीरे और जवाहर की जरूरत नहीं थी, तोप और तपंग की जरूरत नहीं थी, शमशीर और सना की जरूरत नहीं थी। अगर ऐसे वक्त में जरूरत थी तो एहसास कमतरी के समंदर में डूबने वालों को हिम्मत और हौसले की जरूरत थी। यह हिम्मत और हौसला देने वाला अगर कोई हमारे दरमियान में आया है तो बैरिस्टर सऊदी अवैसी आया है, जिसने पैगाम दिया कि मुसलमानों, तू गर्दन झुका के जीता है, तेरे बाप दादा की रोशन तारीख रही है। जाके अमृतसर में अभी भी देख लो, जलियांवाला बाग में, वहां जितने भी मारे गए थे पठान, वो तुम्हारे खानदान के लोग थे। और इन 75 लोगों में जो मारे गए थे, किसी के पीठ पर गोली नहीं थी, सबके सीने पर गोली थी। तुम्हारे बाप दादा ने इस मुल्क को कुर्बानी देकर आजाद कराने का काम किया है। तुमको खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। दलीलों के साथ गुफ्तगू करो और सर उठाकर बात करो। न करबल में, न मक्तल में, न शाह के आगे मोमिन झुकता है फकत अल्लाह के आगे। इसने हमारी गर्दनों को ऊंचा करने का काम दिया है। और आज हम तालीमी एतबार से पसमानदा हैं। सरकारी मुलाजिमतों में हमको निकाला जा रहा है, हमारे कारोबार लूटे जा रहे हैं, हमारी बेटियों को जलील किया जा रहा है, हमें मुश्रिकाना जुमले बोलने पर मजबूर किया जा रहा है। ऐ नौजवानों, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। तारीख ने इनसे बड़े बड़े जालिमों को देखा है। ये मोदी क्या, मोदी से बड़े बड़े जालिम आए। हमने हामान को देखा है, नमरूद को देखा है, फिरौन को देखा है। यकीन जानो, फिरौन गर्क हो जाएगा और मूसा दरिया पार कर जाएगा। खौफजदा होने की जरूरत नहीं है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि अपने वसूलों पर कारबंद होना पड़ेगा, अपने इख्तलाफात खत्म करने पड़ेंगे। सिर्फ मस्जिदों की जमात खड़ी नहीं करनी पड़ेगी, अपनी सियासी जमात खड़ी करनी पड़ेगी। मैंने अक्सर कहा है, रिश्तेदार बड़े अमीर हो, बड़े कबीर हो, वजीर हो, अगर इंतकाल कर जाए बच्चा यतीम नहीं होता। बच्चा जब भी यतीम होता है, बाप गरीब हो, ठेला चालक हो, जिस दिन बाप मर जाता है बच्चा यतीम हो जाता है। जिस तरह बाप के मरने से बच्चा यतीम होता है, जिस कौम का कोई लीडर नहीं, वो कौम भी यतीम हो जाती है। अल्लाह का शुक्र है, आज हमारे दरमियान में एक ऐसा लीडर है जो 36 इंच का सीना वाला भी
मोदी के सामने में जब बैरिस्टर असदुद्दीन खड़ा हो जाता है तो 36 इंच के सीने वाले को भी पसीना आ जाता है, और मुल्क की वफादारी में जो जुमले बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी बोल पाता, वो 36 इंच का सीना वाला भी बोलना नहीं पाता। जिंदगी एक बार मिली है, मौत एक बार आएगी, किसी से डरने की जरूरत नहीं। हाँ, हम इस मुल्क में अदल की बात करेंगे, हम इस मुल्क में इंसाफ की बात करेंगे, जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। अगर गर्दन कट भी जाए तो परवाह नहीं करेंगे। हम हिंदू और मुसलमानों को एक नजरों से देखते हैं। हमारे बुजुर्गों ने कहा था, सर सैयद अली रहमान ने, ये वतन हिंदुस्तान ये खूबसूरत दुल्हन की तरह है, और हिंदू और मुसलमान दोनों इसकी रसीली आंखें हैं। इनमें से किसी एक को तोड़ डालोगे तो हमारी दुल्हन बदसूरत हो जाएगी। हिंद की धरती को मां कहने वालों, आज मुसलमानों को ललकार रहे हो, क्या मेरे बगैर ये हिंदुस्तान मुकम्मल हो सकता है? तुम्हारे लिए तुम्हारा मजहब है, आज नहीं 1450 साल पहले मोहसिन इंसानियत ने कलाम इलाही की तौजीह कर दी है, और कलाम इलाही हमारे दरमियान में है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है, मेरे लिए मेरा दीन है। हम दीन की बुनियाद पर तुमसे लड़ने नहीं, हम इंसाफ की बुनियाद पर लड़ाई आखिर दम तक हम लड़ेंगे, और इस मुल्क की सलामती इसी में है। हिंद के वासियों को समझना चाहिए कि इस मुल्क में मजहब की बुनियाद पर दुनिया में कहीं भी मजहबी जुनून से फायदा नहीं हुआ है, मजहबी वसूलों से फायदा हुआ है। दुनिया का कोई मजहब आपस में लड़ने की बात नहीं करता, वो अदल और इंसाफ की बात करता है। और इस्लाम जैसा आला मजहब तो कहता है, ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। लेकिन आज जोर जबरदस्ती के जरिए से हमारे लोगों की टोपी और दाढ़ियों से तुम खिलवाड़ कर रहे हो। मोदी, मैं जान रहा हूं और नौजवानों में तुम्हें सुनाना चाहता हूं, तुम्हारे हाथों में मोबाइल है, सारी दुनिया की खबर है, लेकिन अपनी बस्ती से बेखबर तुम हो। तारीख की औराक गर्दानो, सन 1917 में रूस में इनकलाब आया। कार्ल मार्क्स की दास कैपिटल ने लोगों के सोचने और समझने का पैमाना बदल दिया। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, सबके दरवाजे बंद हो गए। इन बददीनों ने कहा, इस दुनिया का कोई खुदा नहीं है, खुदा अगर कोई होता तो कोई फुटपाथ पर और कोई महलों पे क्यों होता, खुदा अगर होता तो बराबरी का निजाम होता। और जानते हो, लेनिन सन 1917 में रूस की गद्दी पर बैठा और लाल सलाम के नारों से रूस में आवाज गूंजने लगी और रसा एक सुपर पावर बनकर उठा। लेकिन उस वक्त समझ रहे थे लोग यही सच है। एक बुजुर्ग ने सन 1947 या 45 में कहा, यकीन जानो रसा का जो निजाम है ये गैर फितरी है, गैर वसूली है। एक वक्त आएगा कि लेनिन और कार्ल मार्क्स की हड्डियां लोग उखाड़ कर फेंकेंगे। और यकीन जानो, अरसा नहीं गुजरा, एक सदी भी नहीं गुजरी कि लेनिन और कार्ल मार्क्स की हड्डियों को लोगों ने उखाड़ कर फेंका। घबराओ मत, रात गरचे बहुत स्याह और तवील लगती है। ये मोदी जिसने आज मजहबी जुनून पर हिंदू और मुसलमानों को टकरा कर रखा है, घबराओ मत, एक वक्त आएगा कि जो लोग आज इनको पूजने लगे हैं, कल इनकी कब्रों को उखाड़ जाएंगे। हिंदू और मुसलमानों, आज रुपए की कीमत घटकर कहां चली गई है? यही मोदी कहते थे कि रुपए की कीमत गिरती है तो वतन का वकार गिरता है, और इसने वकार को पाताल में पहुंचा दिया है। और आज इतना झुककर इन्होंने गोरी चमड़ी वाले के मेरे सदर के मुताबिक गोरी चमड़ी वाले के सामने में सर झुकाकर जितना मुआहदा किया है, ये देश के किसानों को कंगाल बना देगा। आओ मुत्तहिद हो जाओ। हम यकीनन है कि बादशाह नहीं, लेकिन बादशाहगर तो जरूर है। कुदरत ने हमें यह कुव्वत दी है, और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं। जिस बिहार के बारे में बड़े फिक्रमंद थे आप कि बिहार में क्या होगा, 4 तोड़ लिए गए, एक अकेला बचा है। ये टिमटिमाता चिराग भी बुझ जाएगा शायद। लेकिन मेरे होशमंदों, जिन्होंने भी मीडिया से इनका ताल्लुक है, अकेला भी था तो घबराया नहीं। आज तो 5-5 ऐसे जियाले हैं कि पहाड़ टल जाए तो टल जाए, लेकिन एमआईएम की जमात बिहार की कभी टलने वाली नहीं है। हम आपको यकीन दिला रहे हैं, और यह भी यकीन दिला रहे हैं कि गुप्ता साहब जैसे लोगों ने जो यकीन दहानी कराई है कि बिहार में एक नई तब्दीली आ रही है, यकीनन है कि उस नई तब्दीली के हम अलमबरदार बनेंगे। और हिमालय के आगोश से सीमांचल की इस फतेह की ठंडी हवा ऐसी बही है कि महाराष्ट्र में भी गुल खिले हैं, तेलंगाना में भी गुल खिले हैं। इंशाअल्लाह पूरे वतन में हम एमआईएम के झंडे को लेकर फहराएंगे। सन 2015 में जब पहली बार हम लोग
जनाब बैरिस्टर सऊदी अवैसी साहब को दावत देकर सीमांचल ले गए, तो सीमांचल में दलालों की जमात हम लोगों को अजीबो गरीब तरह से चिढ़ाती थी, लेकिन हम लोगों ने उसने नारा दिया था कि चिढ़ाओ मत, इस तारीकी में एक जुगनू है, इंशाअल्लाह का रोशन चिराग बन जाएंगे हम, तुम घबराओ मत। और अल्लाह का शुक्र है सीमांचल और बिहार की आवाम के हम लोग शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने एमआईएम को हिम्मत दी है। और हमारे नौजवान आज भी फख्र से कहते हैं इन दलालों को कि आज एक बूढ़ा तजर्बाकार सियासतदान कह रहा है कि शेरवानी से बड़ी परेशानी है, बिरयानी से बड़ी परेशानी है। हम लोगों ने आज से 11 साल पहले वह नारा दिया था। क्या नारा दिया था? घर घर में बिरयानी होगी, हर बदन पे शेरवानी होगी, आसमान में उड़ेगा पतंग का फरेरा, दल्लालों को बड़ी परेशानी होगी। इंशाअल्लाह पूरे वतन अजीज में दलालों की जमात हमसे खौफजदा है। उठो और इनकलाब पढ़ो, उम्मीद करो सबक पढ़, फिर सदाकत का, सुजात का, अदालत का लिया जाएगा काम, तुम्हें से दुनिया की इमामत का। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आदाब।